एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य टुमरू के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मठ खाने लगा। उस दुकान पर नाम लिखा था सांगल चंद सेठ। दुकानदार का ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़ लिए, 4 घूंसे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मठ गिर पड़े। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंस पड़े। तब टुमरू पूछने लगा, गुरुजी क्यों हंस रहे हो? बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी थे, और किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े, इसमें क्या रहस्य? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, ये तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। टुमरू, नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। नारद जी कहते हैं, इस दुकान पर जो नाम लिखा है सांगल चंद सेठ, वे सांगल चंद सेठ स्वयं बकरा होकर आया है। दुकानदार सांगल चंद सेठ का ही पुत्र है। सांगल चंद सेठ मरकर बकरा हुआ है और अपना पुराना संबंध समझकर दुकान पर मठ खाने गया है। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 20 बकरों में से कोई नहीं गया, और यह क्यों गया कमबख्त, इसलिए ध्यान करके देखा तो वे पता चला कि इसका पुराना संबंध है। पुत्र ने तो बकरे के कान पकड़कर घेंसे मार दिए और कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करे तो मुंडी मेरे को दे देना, क्योंकि ये मेरे मठ खा गया। जिस बेटे के लिए सागर चंद ने इतना कमाया, भाई बेटा मठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता है, गलती से खा लिया तो मुंडी मांग रहा है। कर्म की गति और समय के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भुगतना ही पड़ता है, और इस जन्म में रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई किसी के काम नहीं आता।